हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम अनुभव। फ्रेंड्स, जैसा कि ये पार्ट सेकंड है और यहाँ पे जैसा कि मैंने मुख्य सेविका परीक्षा के 1500 क्वेश्चन के बारे में आपसे बताया है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं, अति संभावित प्रश्न हैं, क्योंकि फ्रेंड्स इनके आने की प्रबल संभावना है एग्ज़ाम हॉल में। क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है, 20 टॉपिक हैं, उन्हीं से 200 प्रश्न बनाने हैं आयोग को, क्योंकि 2 पालियों में एग्ज़ाम होना है। प्रथम पाली के 100 प्रश्न, द्वितीय पाली के 100 प्रश्न। तो 200 क्वेश्चन कहाँ से होंगे? तो कुछ ना कुछ तो सिमिलरिटी मिलेगी आपको, और कुछ क्वेश्चन हो सकता है रिपीटेड भी हों। तो ये जो मैं 1500 क्वेश्चन देख रहा हूँ, क्योंकि अति संभावित हैं, और ये क्वेश्चन आपको न्यूट्रिशियंस, प्रोटीन्स और जो डाइट्स हैं और रोग हैं, इनसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो वीडियो को अवश्य देख लें एग्ज़ाम देने से पहले। आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। यदि समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यदि चैनल को नहीं सब्सक्राइब करेंगे तो कोई मैं वीडियो डालूंगा तो आपको उसका टाइमली नोटिफिकेशन भी नहीं मिलेगा। इसलिए कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो पहला क्वेश्चन है, दिया गया है, भारतीय नर नारियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य सर्वोच्च है? तो यहाँ पे भौतिक, मानसिक, धार्मिक, ये तीनों जो मूल्य हैं इसी में हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, विवाह विच्छेद का सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव किस पर पड़ता है? तो इसका प्रतिकूल प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। तीसरा नंबर प्रश्न है, जब एक महिला दो या दो से अधिक पुरुषों से विवाह करती है तो वह कौन सा विवाह कहलाता है? बहुपति विवाह। तो ये किस जनजाति में प्रचलित है बहुपति विवाह? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ये क्वेश्चन आ सकता है, जो जो मैं क्वेश्चन कहूँ आप उन्हें अवश्य बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। नहीं तो ये क्वेश्चन से आप हो सकता है काफ़ी पीछे भी जा सकते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है, परिवार के प्रति निष्ठा एवं एकात्मकता का क्षीण हो जाना ही पारिवारिक विघटन है, किसका सिद्धांत है? यह सिद्धांत है मीड का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संयुक्त परिवार की नहीं है? तो संयुक्त परिवार की विशेषता व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं है। हाई भाई, परिवार में 6 लोग हैं तो कोई भी व्यक्ति अलग अपनी विचारधारा रखेगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता चाहेगा, तो संयुक्त परिवार की विशेषता वो नहीं है, वो तो न्यूक्लियर हो जाएगा ना, सेपरेट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। और छठा नंबर प्रश्न है, यहाँ पे दबाव डालने से पूर्व क्या सोचना आवश्यक नहीं है? तो यहाँ पे दबाव क्यों डाला जाए ऐसा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा सही। 7 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा आहारी चिकित्सा का उद्देश्य है? तो आहारी चिकित्सा का उद्देश्य ये सभी हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स पहले आप ये क्वेश्चन पढ़ा करिए और खुद आप टिक करा करिए कि आपके अनुसार क्या हो सकता है। तो आप मैच करिए आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 100 में आप कितने सही करते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो आपको अपनी तैयारी, कितनी आपकी तैयारी है, आप ये इतने महसूस करेंगे, अपनी तैयारी को आकलित कर सकते हैं। 8 नंबर प्रश्न है, शरीर के तापक्रम में 1 डिग्री परिवर्तन होने से ऊर्जा ह्रास कितनी होती है? 7% होती है 1 डिग्री से। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। अगला प्रश्न है, ये भी क्वेश्चन 9 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काम करने वाली जो महिलाएं होती हैं उनको प्रतिदिन कितने किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? ये क्वेश्चन अति आवश्यक है, अति महत्वपूर्ण है कह सकते हैं, आ सकता है। तो यहाँ पे 2060 किलो कैलोरी ऊर्जा है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है, अगर एक बच्चे में पौष्टिकता की कमी है तो उसके सर की परिध कैसी होगी? तो उसके सर की परिध होगी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, छाती से छोटी होती है। ट्राइजेडिल टेस्ट निम्न में से किससे संबंधित है? तो ट्राइजेडिल टेस्ट है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भूषण का ज्ञानेंद्रिय मूल्यांकन करने के लिए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न, बच्चों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी पोषण के बारे में बात करता है। 13 नंबर प्रश्न है, जल एक यौगिक है जो निम्न तत्वों से मिलकर बनता है। तो ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन। 14 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे जख्म भरने के लिए कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है? जस्ता, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन की विशेषताओं में शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर डी शामिल नहीं है, यानी कि सामाजिक परिवर्तन की गति समान और अतुलनीय है, ये नहीं है इसमें। 16 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अंतरपीढ़ी संघर्ष के कारणों में शामिल नहीं है? तो यहाँ पे मानवीय मूल्य शामिल नहीं है। 17 नंबर प्रश्न है,
परिहास संबंध क्या है? तो परिहास संबंध है जीजा तथा साली के मध्य होते हैं परिहास संबंध। 18 नंबर प्रश्न है, किस वर्ष हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदुओं को तलाक के प्रावधान प्रदान किए गए थे? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 आया था उसी के अनुसार तलाक देने की रिवाज चालू किया गया। 19वां प्रश्न है, घरेलू हिंसा अधिनियम कब प्रभावी हुआ? अब ये महत्वपूर्ण है यहाँ पे, क्योंकि देखिए प्रभावी और आया कब। क्वेश्चन ये बन सकता है कि घरेलू हिंसा अधिनियम कब आया, तो आपको याद करना है 2005 में। क्लियर? और यदि पूछे कब प्रभावी हुआ, तो यहाँ पे क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि कब प्रभावी हुआ, तब आपको लगाना है 26 अक्टूबर 2006। तो ये दो तरह से क्वेश्चन आप बन सकते हैं, आपको बहुत बारीकी से पढ़ना है। इसी तरह से क्वेश्चन गलत होते हैं, एग्जामिनर यहीं गलती करवाता है, तो आपको यहाँ बचना होगा कि प्रभावी कब हुआ और आया कब, एक्ट कब है। ठीक है? और जैसे राइट टू एजुकेशन कब आया, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। 20वां नंबर प्रश्न है यहाँ पे, हिंदू कोड बिल द्वारा लड़कियों को कानूनी विवाह की उम्र को बढ़ाकर 15 वर्ष किया गया था। ये किस वर्ष में किया गया था? 1956 में किया गया था। 21वां प्रश्न है, लिंग भिन्नता एक विश्लेषणात्मक रूपरेखा है जिसमें लिंगों के बीच सामाजिक एवं वैचारिक भिन्नताओं की व्याख्या की जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पे। 22 नंबर प्रश्न है यहाँ पे फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस कारक के परिणाम स्वरूप जनसंख्या की खिड़की नहीं खुलती है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, श्रम शक्ति में बच्चों का प्रवेश। 23 नंबर प्रश्न है यहाँ पे, भारतीय सामाजिकार के जनक किसे माना गया है, कौन है? तो यहाँ पे भारतीय पूछ रहा है। देखिए ये भी क्वेश्चन गलत मत करिएगा, क्योंकि यदि भारतीय पूछे तब आपका क्वेश्चन हो जाएगा डीपी मुखर्जी, और जब विश्व में पूछे तब अंतर आ जाएगा। ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है। महिलाओं, बच्चों एवं शारीरिक दृष्टि से भिन्न समूहों के लिए केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो 1953 में की गई थी। अगस्त 1953 में इसकी स्थापना हुई थी समाज कल्याण विभाग की। 25 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स, नारीवादी सिद्धांत इस विश्वास से अभिलक्षित होता है कि पितृतंत्र महिलाओं के उत्पीड़न का प्रमुख और सार्वभौमिक कारण क्या है? क्रांतिकारी नारीवाद। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, समकालीन NSSO सर्वेक्षण के अनुसार भारत मादक पदार्थों का प्रयोग करने वालों की सबसे अधिक प्रतिशतता किस धार्मिक समूह में है? तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ईसाई लोग मादक पदार्थ का सेवन करते हैं। जैसे हो गया आपका दारू और आपका जितनी भी नशे वाली चीज़ें होती हैं, ये चीज़ समझिए, वो ईसाई लोग ज़्यादा प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से किसे गरीबी की संस्कृत कहा गया है? तो यहाँ पे गंदी बस्तियाँ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, किस प्रकार की गरीबी स्वास्थ्य एवं शारीरिक प्रकार के रखरखाव के लिए आवश्यक मूलभूत संसाधनों के अभाव को दर्शाता है? तो यहाँ पे संपूर्ण गरीबी के बारे में कहा रहा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, भारत में गरीबी का आकलन करने के लिए किस प्रतिमान का प्रयोग किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निरपेक्ष प्रतिमान का प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत की जनसंख्या में किस दशक में सर्वाधिक वृद्धि पाई गई थी, जिसे कहा जाता है जनसंख्या विस्फोट भी कहा जाता है? तो 1961 से 70। डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछा गया, कई बार आया है कि जनसंख्या विस्फोट किस वर्ष को कहते हैं? 1961 से 70 के दशक को। और या जनसंख्या दशक वृद्धि की बात की जाए तब भी 1961 से 71 को कहते हैं। विशेष विवाह अधिनियम कब आया? ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा, 1954 में आया। 32 नंबर प्रश्न, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किस गवर्नर जनरल के समय की गई थी? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल के समय। इसका सन आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। 33 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विवाह के निषेध से संबंध नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मैंने आपको अभी पहले बताया बहुविवाह। तो बहुविवाह किस में प्रचलित है, किस जनजाति में? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। 34 नंबर प्रश्न है, और हाँ फ्रेंड्स, इतना आपसे गुजारिश है, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को लाइक अवश्य करें। चैनल को आपने अभी नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं PDF प्राप्त करने के लिए और सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए।
34 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स, मिताक्षरा एवं दयाभाग क्या है? मिताक्षरा एवं दयाभाग क्या है? हिंदू धर्म में पैतृक संपत्ति के उत्तराधिकार एवं दाय प्राप्ति को विनियमित करने के कानून के दो संप्रदाय होते हैं, इन्हें कहते हैं मिताक्षरा एवं दयाभाग। इसी तरह के क्वेश्चन बनेंगे। अब आपने पढ़ाई नहीं है तो नहीं कर पाएंगे, ये तो कोई जनरल क्वेश्चन है नहीं। और 35 नंबर प्रश्न है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे मैं बता देता हूँ मैच करके। ए का चौथा हो जाएगा, चेतन अचेतन नियंत्रण किससे होता है? कूले बलाण ने कहा, पहले ऐसे कर सकते हैं। फिर उसके बाद बी का पहला हो जाएगा, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष नियंत्रण कार्ल मैनहीम ने कहा। अब ये सबसे टफ क्वेश्चन बनेगा तो ऐसे मिलाने में बनेगा। डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि चेतन एवं अचेतन नियंत्रण किसके द्वारा दिया गया है? कूले और बनाड़ के द्वारा दिया गया है। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष नियंत्रण का नियम किसके द्वारा दिया गया है? कार्ल मैनहीम के द्वारा दिया गया है। अगला और ऐसे भी बन सकता है कि सकारात्मक और नकारात्मक नियंत्रण किसके द्वारा? किम्बाल यंग के द्वारा दिया गया है। अब बचा कौन? संगठित और असंगठित, जॉर्ज गुरविट। तो यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। 36 नंबर प्रश्न है, पति पत्नी की परिधि तथा इसके केंद्र में स्थित रक्त संबंधियों से बनने वाले परिवार को क्या कहा जाता है? रक्त मूलक परिवार, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है यहाँ पे फ्रेंड्स, महात्मा गांधी के लिए बापू शब्द का प्रयोग करना किसका उदाहरण है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मानित नातेदारी। निम्नलिखित में से किसने निषेध की व्याख्या सामाजिक नियंत्रण के यंत्रकारी के रूप में की? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इमाइल दुर्खीम। 39 नंबर प्रश्न है यहाँ पे डायरेक्ट। अब मैं फ्रेंड्स थोड़ा सा वीडियो ऐसे लंबा चला जाता है, मैं डायरेक्ट, आप पहले अपने आंसर टिक करें फिर मेरा आंसर मैच करें कितने आपके सही हो रहे हैं। आपका भी समय बचेगा, मेरा भी समय बचेगा। 39 नंबर में है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, संपूर्ण संरचना में परिवर्तन। 40 नंबर है, सामाजिक परिवर्तन संबंधी किस सिद्धांतकार का विचार दबाव सिद्धांत पर आधारित है? तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसलिए मैं धीरे बताता हूँ, हल्का सा रुक के, कि आप अपना आंसर सही टिक करें तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपका सही हुआ या गलत हुआ। 41 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स, किसने जाति गतिशीलता तथा गतिकी की व्याख्या के लिए संदर्भ समूह सिद्धांत के प्रयोग का समर्थन किया था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा सी सही हो जाएगा, वाई बी दामले। 42 नंबर है, चावल के पानी की तरह कि सफ़ेद दस्त किस बीमारी का लक्षण है? तो यहाँ पे हैजा का है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 43 नंबर है यहाँ पे, गलसुआ चेचक फेफड़े का क्षय रोग वायु संचरण के द्वारा होते हैं। अब सोचिए यहाँ पे रोग के बारे में मैंने कहा था कि कौन सा रोग किसके कारण होता है, तो ये आपको अवश्य पढ़ना है। 2 क्वेश्चन कम से कम आएंगे, कम से कम 2 क्वेश्चन आएंगे इससे। तो आपके हाथ में है ये 2 नंबर, आप कैसे इसे डील करते हैं। जितने भी बीमारी हैं उन्हें अवश्य पढ़ लें, विटामिन पढ़ लें, प्रोटीन पढ़ लें। इनमें से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट आपको बता दूँ, जल में घुलनशील विटामिन होते हैं बी और सी। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए डायरेक्ट मिल गया आपका आंसर बी। तो जितने भी हैं ए डी ई ए के, जितने भी हैं डी ई ए, ये सब वसा में घुलनशील विटामिन है। तो आपको केवल बी सी याद करना है, ठीक है। कहते हैं बी सी मत करो, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, एक ये याद करने का तरीका है। 45 नंबर क्वेश्चन है, वायुजनित संक्रमण के कारण नहीं होता है कौन सा रोग? ये रोग के बारे में पूछ रहा है, तो हेपेटाइटिस बी। सोच सकते हैं कि रोग से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, हो सकता है 5 से 10 भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए बीमारियों से, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ और इसलिए बता रहा हूँ कि इन्हें आप अवश्य अच्छे से पढ़ लें। दाद किस प्रकार की बीमारी है? काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है और आ भी सकता है, कवक से होता है। एथेंक्स एक प्रकार के जीवाणु के कारण होता है, ऑप्शन नंबर ए। महिलाओं में यौवन के विकास का प्रथम प्रमाण किस रूप में अभिव्यक्त होता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही होगा बी हो जाएगा, स्तन अंकुर
का प्रकट होना। प्लेसेंटा का लगभग वजन कितना होता है? तो यहाँ पे 1/6 से उसके वजन का 1/6 होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप नोट डाउन कर लें। किस प्रकार के प्रसव में पहले और दूसरे चरण की संयुक्त अवधि 2 घंटे से कम है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अप्रत्याशित प्रसव। 51 नंबर में एक उपकरण जो भ्रूण के ऑक्सीजन संतृप्ति को सीधे तथा वास्तविक समय में मापता है, क्या कहलाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भ्रूण पल्स ऑक्सीमेट्री कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 52 नंबर में है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रसव की घटनाओं को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पार्टोग्राफ। अगला है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 53 नंबर प्रश्न है, गर्भावस्था के पहले 8 से 10 सप्ताह के दौरान गर्भनाल की क्रियाशील के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? तो ऑप्शन नंबर ए ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लंबा नाम है। निम्नलिखित में से क्या निष्क्रिय टीकाकरण के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मानव सेरा उपसेरा। 55 नंबर है, फ्रायड के अनुसार व्यक्ति सिर्फ तभी परिपक्व स्वस्थ वयस्क बन सकता है जब वह भावनात्मक द्वंद्वों का समाधान हो गया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जीन प्याजे के अनुसार वर्णित कॉग्निटिव विकास की किस सेंसरी मोटर अवस्था है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 0 से 2 वर्ष के लिए। अगला है 57 नंबर प्रश्न, यहाँ पे बालक की कौन सी अवस्था मनोवैज्ञानिक अवस्था कहलाती है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, किशोरावस्था। विकास की दर सर्वाधिक तीव्र होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उत्तरा बाल्यावस्था। 59 नंबर है, विकास का अर्थ है वास्तविक परिवर्तन जो परिपक्वता की प्राप्ति में सहायक हो, यह कथन किसका है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हरलाक का है। शैशव काल के दौरान आमतौर पर किन से डर का अनुभव किया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अजनबियों का डर। 61 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स, शैशव काल के दौरान आमतौर पर 61 नंबर, किस अवस्था में भ्रूण की लंबाई 2.5 इंच से 2 इंच तक होती है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इसका भ्रूण अवस्था होता है। 62 नंबर है, एक सूस की पहली स्वैच्छिक गतिविधि है जिसमें संपूर्ण शरीर सम्मिलित होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेंगना। 63 नंबर है, वृद्धि शरीर में किस प्रकार के परिवर्तनों को दर्शाती है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 63 में मात्रात्मक। 64 नंबर में फ्रेंड्स सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एविडिन। 65 नंबर है, ताजे फल और सब्जियां आहार में सम्मिलित किए जाते हैं, क्या सम्मिलित किए जाते हैं? सुरक्षात्मक आहार के रूप में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चीनी की आम मिश्रित किया जाता है किसमें? ऑप्शन नंबर ए यानी सफ़ेद पत्थर से किया जाता है। यहाँ पे 67 नंबर प्रश्न है, चाय में क्या पाया जाता है? चाय में पाया जाता है आपका, इनमें सभी कैफीन पाया जाता है, थियोफाइलिन पाया जाता है, टैनिक एसिड पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है। लाइक जैसे PCS UP PCS और RO में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 68 नंबर प्रश्न है, काली चाय से हरी चाय बेहतर होती है, क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे उसमें अधिक एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं हरी चाय में। 69 नंबर है, भंडार गृह में नमी होने पर डब्बों को रखने से पूर्व क्या करना चाहिए? क्योंकि भाई उसमें सीलन ना पहुँचे तो तेलायुक्त वस्त्र उनके चारों तरफ रगड़ देना चाहिए। GRA से क्या तात्पर्य है? GRA से तात्पर्य यह है कि जनरली रिकॉग्नाइज एज सेफ। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, फुल फॉर्म भी आपको पता होने चाहिए। 71 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स, पोषक तत्व को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा सोपान मदद नहीं करता? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चावल दाल को बार बार और सही तरीके से धोना। डिब्बाबंद जैम जेली पचने लगा रहता है, किसका? FPO का। गर्भवती महिला के लिए लौह तत्व की प्रभावित आहारिक मात्रा क्या है? तो यहाँ पे 35 mg/डे यानी पर डे। 74 नंबर है, नीचे सूचीबद्ध में से कौन सा खाद्य पदार्थ ऐसा है जिसका सेवन शिशु को स्तनपान कराने से पहले किया जाए तो यह बच्चे को उत्तेजित करेगा और उसकी नींद में बाधा डालेगा? तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोया मिल्क हो जाएगा।
चौहत्तर का डी हो जाएगा। 75 नंबर है, नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है। ऑप्शन नंबर सी स्टर्न का है। निम्नलिखित में से कौन पूर्व भाषा संचार का प्रकार है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सभी हैं, रोना, क्विंग, बैबलिंग। पढ़ने की योग्यता को क्या कहते हैं? 77 नंबर में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। डिसलेक्सिया, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये भी आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक शिशु सहारा लेकर बैठना आरंभ करता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 78 नंबर, यहाँ पे 6 से 7 माह के बीच में। 79 नंबर प्रश्न है, अधिग्रहित, यहाँ पे अधिग्रहित रोग प्रतिरोधकता जिसमें एक टीका दिए जाने के कारण या संक्रमण के परिणाम के रूप में अधिग्रहित किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आप सोच सकते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। अधिग्रहित, तो अधिग्रहित 2 जगह आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जन्म के समय शिशु को यह टीका लगाया जाता है, कौन सा लगता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BCG का क्वेश्चन लगता है। इसका फुल फॉर्म बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। आदमी उसके मालिक का गुस्सा अपने बच्चे पर निकालता है, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्व जागरूकता। 83 नंबर क्वेश्चन है, बच्चे में बिस्तर गीला करने की आदत निम्न का नतीजा हो सकती है। उपरोक्त सभी: खराब स्वास्थ्य, मनोभावनात्मक असुरक्षा, अपर्याप्त प्रशिक्षण। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे 84 नंबर प्रश्न है, माँ के दूध में वसा के प्रकार का नाम बताइए जो बच्चे के नर्वस सिस्टम के विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए PHA पाया जाता है माँ के दूध में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला भाग अंतिम भाग चल रहा है। आशा करूँगा आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करके साझा अवश्य करें। WHO के अनुसार नवजात शिशुओं को स्नान करवाने के बारे में क्या सही है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 86 नंबर है, यहाँ पे पूर्व परिपक्व शिशु वह है जो गर्भ धारण के समय 37 सप्ताह पश्चात जन्म लेते हैं। आरोपण का सही अर्थ क्या है? आरोपण का सही अर्थ है कि निषेचित अंडाणु को गर्भाशय में आरोपित होना। 88 नंबर प्रश्न है यहाँ पर, गर्भावस्था के दौरान कौन सा हार्मोन GIT के अमाशय की पेशियों की कार्यशीलता को कम करता है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी एस्ट्रोजन है। 89 नंबर प्रश्न है, मध्य जीवन संक्रमण जिसमें प्रजनन शक्ति में ह्रास होता है और स्त्रियों की संतानोत्पत्ति क्षमता समाप्त हो जाती है, पुरुषों के पुरुषत्व में कमी आती है, तो ये किस कारण होता है? ऑप्शन नंबर बी मीनोपॉज के कारण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 90 प्रश्न है, विटामिन B1 क्या है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, बेरी बेरी रोग। 91 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जब प्रोटीन स्रोत वनस्पति प्रोटीन स्रोत से उत्तम होते हैं क्योंकि इनमें यहाँ पे अधिक प्रोटीन पाए जाते हैं, इनमें अधिक प्रोटीन होता है। 92 नंबर है, हाँ 92 बता दिया मैंने। 93 नंबर क्वेश्चन है, निम्न वसा में से कौन सा स्वस्थ वसा माना जाता है, यानी कौन सा अच्छा वसा होता है? 2 तरह के वसा होते हैं, खराब और एक अच्छा। जैसे ट्रांस फैट कहते हैं, वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है उसमें ट्रांस फैट बढ़ता है, तो वो खराब वसा माना जाता है। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा अच्छा वसा असंतृप्त वसा। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल जो फैट बढ़ रहा है लोगों में, अटैक की बीमारी हो रही है, इसी से होती है। 94 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नमस्ते करना। निम्नलिखित में से जो संसाधनों में से कौन सा सामाजिक नियंत्रण में जनरीति है? नमस्ते करना। निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण में शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर डी पुलिस शामिल नहीं है। 96 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्रियात्मकता की धारणा सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत से संबद्ध है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मार्क्सवादी सिद्धांत। अगला है 97 नंबर क्वेश्चन है, आर्क बल के अनुसार पूछा जाए परामर्श के कितने तत्व होते हैं? तो 3 तत्व होते हैं। परामर्श की तकनीकें क्या हैं? 98 नंबर प्रश्न है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा क्योंकि सभी हैं। भावनात्मकता, तनाव जारी करना, प्रभावी संचार, स्पष्ट सोच, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
99 नंबर क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना महामारी को कब वैश्विक महामारी घोषित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इसे आप इस डेट को याद कर लें। 11 मार्च 2020 को इसे महामारी WHO के द्वारा घोषित किया गया। एक क्वेश्चन और पूछूंगा कि WHO का मुख्यालय कहाँ पर है, और इससे क्वेश्चन आ सकता है, और इसकी स्थापना दिवस आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। 100 नंबर प्रश्न है, यूनिसेफ के कार्यकारी बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मरितजा चान वालवर्डे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको 100 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और भी अगली सीरीज आपको जल्दी मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे टोटल 1500 क्वेश्चन देंगे, और जो 1500 क्वेश्चन होंगे आपको एग्ज़ाम हॉल में, आपको जब ये 1500 क्वेश्चन करके जाएंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा आप में, और जो क्वेश्चन करके आएंगे आपको यहाँ से 30-40 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे, और जो क्वेश्चन होंगे इसी के आसपास देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये जो 1500 क्वेश्चन होंगे, 1500 से मैं 2500 क्वेश्चन की तरफ लेके जाऊँगा, क्योंकि जो मैं एडिशनल जानकारी दूंगा उनसे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। वीडियो को लाइक करना ना भूलें फ्रेंड्स, इतनी गुजारिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।